हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आई होप आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है फैक्टर्स इंट्रोडक्शन की वो आपने अच्छे से समझी होगी और फैक्टर्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अच्छे से समझाएं। बच्चों आप उनको अच्छे से समझ लेना। तो क्वेश्चन 1 रीड करते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे ये पार्ट है 24 है, इसके फैक्टर्स बताने हैं आपको। अब फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना होता है, एक तो 1 से ज़रूर करना है आपको। किसी भी नंबर का 1 और वो नंबर खुद फैक्टर ज़रूर होता है। जैसे 24 1 जा 24, तो उसको हम उल्टा करके लिखते हैं 124 जा 24। या 24 1 जा कर लो या 124 जा कर लो। आपको टेबल में देखना है कि 24 किस किस टेबल में आता है। अब 1 से हो गया, अब 2 से देखते हैं। अब 2 के टेबल में 24 कब आता है। जो टेबल्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो 10 तक ही ख़त्म हो, 11 जा 12 जा तक भी जाते हैं, 13 जा 14 जा। किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका टेबल ही बन जाता है। अब 2 के टेबल में 24 कब आता है, 12 टाइम्स आता है। या 12 2 जा कर लो, 12 2 जा 24, या 2 12 जा कर लो, तो 2 12 जा 24। डिवाइड करके देख लेना। जैसे मैं देखती हूँ 2 से डिवाइड करती हूँ, 24 को 2 से डिवाइड करती हूँ, देखना है कि 2 के टेबल में 24 आता ही नहीं आता। तो 2 1 जा 2, अभी 4 लिखा नीचे, तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मीन्स क्या है, ये एग्जैक्ट डिवाइजर है 24 का। कितने टाइम्स आया, 12 टाइम्स, तो 2 12 जा 24। तो अगर समझ नहीं आए कितने टाइम्स आ रहा है तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जब ही आपके ये दोनों फैक्टर्स होंगे। अब 3 से देखते हैं। 3 के टेबल में 24 आता है, 8 जा 3 8 जा 24। और 4 के टेबल में भी आता है 6 जा 4 6 जा 24। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। 6 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। लिख चुके हैं, चाहे 4 6 जा कर लो या 6 4 जा कर लो, लिख चुके हैं तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 6 जा 24 या 6 4 जा 24। अब 7 से देखेंगे, 7 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता। 8 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो 8 3 जा 24, या 3 8 जा कर लो या 8 3 जा कर लो, सेम ही आएगा। तो 8 3 जा 24, ये भी लिख चुके हैं। अब 9 के टेबल में देखना है, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के टेबल में भी नहीं आता, 12 के टेबल में आता है। तो 12 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। 12 2 जा 24, तो ये 12 2 जा लिख चुके हैं, तो 12 2 जा 24। तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी में ही देख लेंगे। अगर वो लिखा हुआ नंबर है तो उसको नहीं लिखेंगे बार बार। तो 12 2 जा 24 हो चुका है। अब सीधे 24 के टेबल में आता है, 24 1 जा 24। तो हमारे ये सारे ये टेबल्स हैं जो जिस टेबल्स में 24 आता है हमने लिख चुके हैं। अब ये वाले इधर वाले जो हैं सारे ये आपके जो ये बॉक्स के अंदर है, ये सारे फैक्टर्स हैं। और किसके फैक्टर्स हैं, 24 के। तो इन्हीं को लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 24। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इनको। तो सबसे छोटा 1 है, 1 के आफ्टर 2 है, 2 के आफ्टर 3 4, 5 नहीं है 6, 7 नहीं है 8, 8 के आफ्टर 12, फिर 24। तो ये आपके सारे 24 के फैक्टर्स हैं। किसी भी नंबर का फैक्टर जब निकालोगे, एक तो 1 जरूर होगा और वो नंबर खुद होगा। तो 24 खुद है, तो नंबर इटसेल्फ है। और उन्हीं के बीच में सारे फैक्टर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 24 से ज़्यादा नहीं होंगे, 24 और 1 के बीच में ही सारे फैक्टर्स आपके आएंगे। तो ये फाइनाइट होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं फाइनाइट होते हैं, मतलब हमें पता होता है कि इनके बीच में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करते हैं। आपको 15 के फैक्टर्स निकालने हैं।
1 15 जा लिख देंगे, या 15 1 जा लिख दो या 1 15 जा लिख दो। तो 1 15 जा 15। अब 2 के टेबल में देखेंगे, किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालते हो तो टेबल में देखना है आपको किस किस टेबल में आता है। एक तो वो नंबर 1 से ज़रूर होगा, खुद नंबर होगा, तो 15 1 जा 15। अब 2 से देखना है, 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं। 3 के में आता है, 3 5 जा, 3 के टेबल में आता है 5 टाइम्स, 3 5 जा 15। अब 4 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 5 के में आता है, 5 3 जा 15। तो वो पहले लिख चुके हो, या 3 5 से कर लो या 5 3 से कर लो, सेम बात है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के में भी नहीं आता, 8 के में भी नहीं आता, 9 के में भी नहीं आता, 10 के में भी नहीं आता। अभी सीधे 15 के टेबल में आता है, 15 1 जा 15। तो वो हम कर चुके हैं, चाहे 1 15 से कर लो या 15 1 से कर लो। तो अभी किसी और टेबल में नहीं आता, तो बस अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 15। तो नहीं लिखना है इन वाले नंबर्स को, यही फैक्टर्स हैं आपके। तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, तो 1, उसके आफ्टर 3, उसके आफ्टर 5 और नंबर इटसेल्फ। तो 1 और जो नंबर इटसेल्फ होगा उसके बीच में ही सारे इसके फैक्टर्स होंगे आपके नंबर के। तो 15 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 3 5 15। अब 21 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो स्टार्टिंग 1 से ही करनी है। तो 1 21 जा 21, 21 1 जा या 121 जा 21। 1 से ज़रूर होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 21। आपको वो नंबर्स देखने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 21 आए। तो आप टेबल्स में देख सकते हो, 1 को 21 से करोगे तो सेम 21 ही आएगा। 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 21 नहीं आता। 2 से हम देखते हैं, चलो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये इसका परफेक्ट डिवाइज़र होगा, एग्जैक्ट डिवाइज़र होगा 2, नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगे। 2 1 जा 2, अभी 1 है, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो ये आपका इसके लिए 0 लग जाएगी। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, उसके लिए 0 लगेगी। अभी रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर 1 आया है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फैक्टर्स बनाने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बस का रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये 2 उसका एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं है, 2 से नहीं होगा। अब 3 से करते हैं। 3 के टेबल में आता है 7 टाइम्स 21। अब 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, ना 5 के टेबल में आता, ना 6 के, 7 के में आता है, 7 3 जा 21। तो हम कर चुके हैं, 7 3 जा 21। 8 9 10 किसी के टेबल में नहीं आता, सीधा 21 के टेबल में आता है, 21 1 जा 21। कोई भी नंबर का जब फैक्टर करोगे अपने टेबल में जरूर आएगा। 21 1 जा 21 का टेबल लिखोगे तो 21 1 जा 21 होते हैं, तो ये आप लिख चुके हो। तो अभी और किसी टेबल में नहीं आते, तो इसी के फैक्टर्स ये वाले सारे जो हैं ये फैक्टर्स हैं आपके, फैक्टर्स ऑफ 21 1 3 7 और 21, ये आपके 21 के फैक्टर्स हैं। अब 27 के फैक्टर्स निकालेंगे, स्टार्टिंग 1 से करनी है। 1 27 जा 27। अब 2 से देखेंगे, 2 के टेबल में 27 नहीं आता, तो 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27। अब 4 के टेबल में भी नहीं आता, ना 5 ना 6 ना 7 8 9, 9 के टेबल में आता है, 9 3 जा 27। तो आप लिख चुके हो, 3 9 जा कर लो, 9 3 जा, वो नंबर आ चुका है पहले ही, तो अब नहीं लिखेंगे। अब ये किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 27 1 जा में आता है, ना 27 के टेबल में ही आता है, तो वो भी हम लिख चुके हैं, 27 1 जा 27। फैक्टर्स ऑफ 27 1 3 9 27, ये वाले आपके फैक्टर्स हैं। तो आपका ये 27 के फैक्टर्स हो गए। अब 12 के फैक्टर्स निकालते हैं, स्टार्टिंग 1 से करनी है। 1 12 जा 12, 2 के टेबल में आता है, 2 6 जा 12, 3 के में भी आता है, 3 4 जा 12, 4 के टेबल में भी आता है, तो आप लिख चुके हो, लिखना चाहो तो लिख दो। 4 3 जा
12, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता, 6 2 जा 12, अभी इतना 7 सीधा आता है ये 12 के टेबल में, 12 1 जा 12। तो ये आप जो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा। तो यही सारे आपके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 12, इन्हीं में से लिखते हैं फैक्टर्स, यही आपके फैक्टर्स हैं। तो 1 है, फिर 2 है, 3 4 6 के आफ्टर 12। अब यही नंबर सेम है, यही 1 2 3 4 6 12 लिख चुके हैं। तो यही आपके सारे 12 के फैक्टर्स हैं। अब 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 20 देखना किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा। पहले 1 तो ज़रूर होगा, 1 20 जा 1 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर आएगा 20 ही आएगा। अब और देखिए किसको मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा, 2 से देखते हैं। 2 10 जा 20 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता 20, 4 में आता है, 4 5 जा 20, और 5 के टेबल में आता है 5 4 जा 20, 6 में भी नहीं आता, 7 ना 8 ना 10, 10 में आता है, 10 2 जा 20, अभी सीधे 20 के टेबल में आता है 21 जा 20। तो यही आपके फैक्टर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को लिखते हैं। तो 1 है, 1 तो ज़रूर फैक्टर होता ही है, फिर 2, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो उनको, 4 5 10 एंड 20, और ये नंबर सेम ही है, 1 2 4 5 10 20 में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है आपको नंबर्स को। किसी भी नंबर के फैक्टर 1 और वो नंबर जो खुद होगा नंबर इटसेल्फ उसी के बीच में ही होंगे। तो ये आपके 20 के फैक्टर्स हैं। अब जी पार्ट करते हैं 18। तो 18 के फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। तो 1 से ज़रूर करना है, 1 18 जा 18। आपको वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। तो एक तो 1 18 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 के टेबल में आता है, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, अब 18 1 जा 18। यही नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा। और टेबल से भी आप देख सकते हैं कि ये टेबल्स हैं जिनके टेबल्स में आपके 18 आता है। तो ये वाले इधर वाले जो हैं ये सारे आपके फैक्टर्स हैं 18 के, इन्हीं को लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 18। तो ये 1 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 6 9 एंड 18। तो ये आपके 18 के फैक्टर्स हैं। और ये वाले जो हैं ये सेम ही है नंबर हैं, तो इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रिपीट हो जाएंगे बार बार, है ना, एक ही बार लिखना है आपको। इधर साइड वाले लिख लीजिए, सारे ये फैक्टर्स ही हैं। अब 23 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 1 से ज़रूर करना है, 1 23 जा 1 से स्टार्ट करना है आपको, उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 23 आएगा। आपको वो नंबर्स देखने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर का जो हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो नंबर आए। तो अब ये 2 से भी नहीं होगा ना 3 से होगा, तो ये सीधे अभी किसी टेबल में नहीं आता, 23 के टेबल में ही आता है, 23 1 जा 23। ये आपके फैक्टर्स हैं इधर वाले, किसी और टेबल में नहीं आता, किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करके 23 नहीं आता, बस इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके 23 आता है। तो फैक्टर्स लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 23। तो ये 1 और 23, ये तो सेम ही नंबर है, बस यही आपका 23 के फैक्टर्स हैं। अब आई पार्ट करते हैं, 36 है, 36 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 1 से ज़रूर करना है, 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 ही आएगा। 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 36 कब आता है, डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब आप डिवाइड करोगे
तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब ही आप उसका फैक्टर होगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए। 2 18 जा 36। जब रिमाइंडर 0 होगा जब ही लिखना है आपको, नहीं तो नहीं लिखना, वो एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं होगा उसका। ये 2 जो है एग्जैक्ट डिवाइज़र है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 2 के टेबल में 18 टाइम्स 36 आता है। अब 3 के टेबल में 36, इसे भी डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसमें भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। 3 से भी जब आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब 3 भी एग्जैक्ट डिवाइज़र है 36 का। इनको मल्टीप्लाई करके आपका 36 आएगा। 3 12 जा 36। 4 के टेबल में आता है 4 9 जा 36। 5 के टेबल में नहीं आता, ना 6 के टेबल में आता। 6 के टेबल में आता है 6 6 जा 36। 7 के में भी नहीं आता, 8 के में भी नहीं आता, 9 के में आता है 9 4 जा 36। ना 10 11 12 के में आता है 12 3 जा 36। 18 2 जा 36। अभी सीधे 36 के टेबल में आता है 36 1 जा 36। तो बस यही नंबर्स हैं आपके जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आएगा। जब भी आप फैक्टर्स निकालोगे तो आपको नंबर्स देखने हैं कि किसको मल्टीप्लाई करके आपको वो नंबर आए। 36 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो वो नंबर्स देखेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। तो 1 36 जा 36, 2 18 जा 36, 3 12 जा 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36 और 36 1 जा 36। तो यही आपके इधर वाले फैक्टर्स हैं, इनको लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 36। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। और ये इन्हें भी लिख सकते हैं, पर ये नंबर सेम ही है। सेम 1 आप लिख चुके हो, 2 भी लिख चुके हो, 3 भी लिख चुके हो, 4 भी, 6, तो ये नंबर आप लिख चुके हो, ये यहीं पर आ चुके हैं शुरू में ही। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। तो आपका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया।